प्रिय दोस्तों, तो जैसे अपन ने चर्चा की थी कि अपन मध्य प्रदेश की एक सीरीज चालू करेंगे, है ना। तो उसमें सबसे पहले ही क्रम में अपन देखेंगे मध्य प्रदेश का गठन, क्योंकि मध्य प्रदेश का गठन ये ही वही पृष्ठभूमि होगी जिसके आगे चल के अपन मध्य प्रदेश के बारे में संपूर्णतः जानकारी लेंगे। सबसे पहले ही मध्य प्रदेश के गठन के बारे में चर्चा करते हैं। अभी जो आप मध्य प्रदेश देख रहे हैं वो पहले ये मध्य प्रदेश है, लेकिन दरअसल ये ऐसा ना होकर पहले ऐसा हुआ करता था, जिसमें कि महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र था जिसे उस समय तत्कालिक भाषा में बॉम्बे भी कहा जाता था, क्योंकि उस समय पे महाराष्ट्र का विभाजन नहीं हुआ था। इस प्रकार छत्तीसगढ़ इसमें लगा हुआ था, जो क्रमशः कुछ समय के बाद अलग हुआ, और अब का जो मध्य प्रदेश है वो इस तरीके का मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो उसको हम क्रम वाइज की जानकारी लेते हैं, कैसा कब कैसा हुआ, है ना। ठीक, अब देखिए मध्य प्रदेश का गठन। देखिए मध्य प्रदेश का जो नाम है उसको हम हृदय प्रदेश भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोविंस या बरार। इतिहास में आप कई बार इस बरार का नाम सुनेंगे और ये वही बरार है। ठीक, इसके अलावा इसको लघु भारत भी कहते हैं, नदियों का मायका भी कहा जाता है, क्योंकि काफ़ी नदियां यहाँ पे पाई जा रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के काफ़ी सारे नाम हैं, आगे चल के अपन को जानकारी इनकी मिलती रहेगी। शुरुआत करते हैं। जो मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो ये गोंडवाना लैंड का भी क्षेत्र है, जो गोंडवाना लैंड थे उनका भी ये क्षेत्र है। तो वो कौन कौन से क्षेत्र है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सतपुड़ा का क्षेत्र और बघेलखंड का प्रकार। सतपुड़ा का क्षेत्र जो है वो यहाँ पे आसपास के कहीं सतपुड़ा का क्षेत्र है, और वहीं पे बगल में ही बघेलखंड का पठार है। तो ये गोंडवाना लैंड से संबंधित है। ठीक, अब देखिए मध्य प्रदेश जो पहले था वो कैसा था। मध्य प्रदेश दरअसल 3 भागों में विभाजित था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। इसके अलावा एक और प्रांत था जिसको बोलते थे महाकौशल प्रांत। आधुनिक जो जबलपुर है उस समय उसको महाकौशल प्रांत कहा जाता था। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले ए की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश का जो ए है, ये वाला हिस्सा, जिसका काफी हिस्सा महाराष्ट्र राज्य में मिला दिया गया है, ये भी पहले मध्य प्रदेश से नीचे की तरफ में लगा हुआ था, जिसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी। पार्ट बी पर आए तो इसकी राजधानी क्रमशः इंदौर और ग्वालियर हुआ करती थी। कभी इसकी राजधानी इंदौर थी और ग्वालियर थी। इसको हम मध्य भारत नाम देते हैं। इसका जो मेन नाम था वो था मध्य भारत। ये 20 से कट के इतना जितना है ये मध्य भारत है। अब बात सी की कर लेते, तो सी जो था वो विंध्य प्रदेश था, जिसकी राजधानी रीवा थी। सी की राजधानी क्या थी? रीवा थी। ये राजधानियां अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। ठीक, तो सी की राजधानी जो थी वो थी रीवा। और महाकौशल जो था वो अपने आप में एक अलग राज्य था, जो जिसकी राजधानी क्रमशः थी जबलपुर। अब कुछ समय के बाद भाषाई क्षेत्र के आधार पर आपने पढ़ा होगा इतिहास में कि आंध्र प्रदेश में एक आंदोलन चला था, जिसमें पट्टा भी रामल्लू जो थे, अनशन के बाद उन्होंने 58वें दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। तब ये आंदोलन और ज़्यादा उग्र रूप में हो गया था, जिस कारण फिर भाषाई आधार पर राज्यों को बांटने का प्रयास किया गया। तो इसी क्रम में वो एक भारत की बात है, अलग बात है। जब उसके राज्य पुनर्गठन पे अपन पढ़ेंगे तब अलग बात। अपन को मध्य प्रदेश पे साथ फोकस करना है, तो मध्य प्रदेश के पुनर्गठन की अपन चर्चा करते हैं। तो 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। इस राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1953। यहाँ पे क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है कि इसकी राज्य पुनर्गठन की अगर स्थापना आ जाए तो वो 1953 में हुई, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली। 2 और थे इनके सदस्य के रूप में, पंडित हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. बड़ियक्कर, 2 और थे। ठीक, तो ये 1953 में हुई। जबकि मध्य प्रदेश की जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1956 में हुई। एक बात और, जब छत्तीसगढ़ 2000 में अलग होगा तो उसमें क्वेश्चन ये आ जाता है कि वर्तमान मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई। तब वो 1 नवंबर तो हर किसी में आ रहा है, लेकिन सन बदल गया, 2000 हो गया। ठीक, तो इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अपन चलते हैं। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है। फजल अली इसके अध्यक्ष थे, हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. बड़िक्कर इसके सदस्य थे। इन्होंने अपनी विचार विमर्श किए, भौगोलिक आधार भी देखा, भाषाई आधार भी देखा। सबको आधार को देखते हुए इन्होंने क्रमशः जो परिवर्तन किए उस पर आ गए। तो दरअसल जो नीचे महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र जो कि जहाँ पे नागपुर जिसकी राजधानी हुआ करती थी, यहाँ से कौन कौन से जिले हटा दिए उन्होंने। इन जिलों पे ध्यान देना, क्योंकि ये जिले 4 ऑप्शन में अक्सर परीक्षाओं में आ जाते हैं, तो उनको आप याद कर लीजिएगा। बहुत सरल है याद करना। बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा, चांदा, ये सब जो थे वो महाराष्ट्र में उस समय मिला दिए गए थे। उस समय नाम उसका क्या था? मुंबई या बॉम्बे, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र उस समय एक है। 1966 में ये दोनों अलग होते हैं। ठीक, ये वाले क्षेत्र नीचे महाराष्ट्र में मिला दिए गए। मंदसौर में अगर देखा जाए तो भानपुर एक जगह है जहाँ पे सुनील टिप्पा
को छोड़ के बाकी पूरा शेष मध्य प्रदेश में मिला दिया गया, सुनील टिप्पा को जाने दिया। ठीक, उसके सुनील टिप्पा को। फिर आता है कोटा। तो कोटा में देखा जाए तो जो सिरोंज तहसील थी, सिरोंज तहसील को मिला लिया गया, जो कि विदिशा में शामिल हो गई, बाकी राजस्थान के लिए छोड़ दिया गया। और फिर जो भोपाल था वो मध्य प्रदेश का अंग बन गया, और भोपाल भी मध्य प्रदेश का अंग बन गया। देखिए भोपाल के बारे में अगर जानकारी, तो भोपाल से बहुत क्वेश्चन आते हैं। भोपाल का थोड़ा इतिहास बीच में देख लिया जाए, भोपाल क्या था। भोपाल की स्थापना 1000 से 1055 के आसपास राजा भोज ने की थी, है ना। उन्होंने एक तालाब भी बनवाया था वहाँ पे। उस समय इसका नाम भूपाल था, या इसको भोजपाल भी कहा जाता था। कुछ समय के बाद ये एक तरीके से देखा जाए तो लगभग में काफ़ी समय के बाद, जब औरंगजेब का शासनकाल आता है, औरंगजेब के शासनकाल में 1707 से 1728 के आसपास की बात है, जब औरंगजेब समाप्त हो जाते तो उनके एक अफगान सैनिक थे, अफगान सैनिक, जिनका नाम था दोस्त मोहम्मद खां। दोस्त मोहम्मद खां, ये क्वेश्चन आया है कई बार। दोस्त मोहम्मद खां, इन्होंने इस्लाम नगर नाम से एक भोपाल राज्य की स्थापना की। क्या नाम था उसका? इस्लाम नगर। बाद में फिर उसका नाम भोपाल पड़ा। हालांकि इसका पहले नाम भोपाल या भोजपाल था, फिर बाद में इसका नाम पड़ा। तो इस प्रकार अपन ने भोपाल पर चर्चा करी। तो भोपाल जो है परमार राजा भोज के द्वारा स्थापित है। इस पर क्रमशः 4 बीघों में शासन किया। कुछ समय बाद भोपाल राज्य जो था वो तहसील बना। तहसील बनने के बाद फिर वो जिला भी बना, है ना। अब देखते हैं इसके आगे। तो जिस समय पे ये जो अपन ने चर्चा करी सबसे पहले कि क्रमशः पार्ट ए से कौन जा रहा है, पार्ट बी से, पार्ट सी से कौन जा रहा है, उस समय मध्य प्रदेश में जिलों की कुल संख्या थी 43। ठीक, 45 जिलों की संख्या कब हुई? 1972 में, जब भोपाल को जिला बनाया गया और राजनांदगांव को जिला बनाया गया। तो क्रमशः भोपाल जो थी वो सीहोर की एक तहसील हुआ करती थी। फिर भोपाल को जिला बनाया गया और राजनांदगांव को 1972 में। इस तारीख को आप याद रखना, भोपाल को जिला 2 अक्टूबर 1972 को बनाया गया। 2 अक्टूबर आप याद रखेंगे, महात्मा गांधी जो है उनकी जन्म तिथि भी है। तो 2 अक्टूबर 1972 को। तो टोटल जो जिले की संख्या थी वो कितनी हो गई? 45। किस मध्य प्रदेश में? जब छत्तीसगढ़ इसमें मिला हुआ है। ठीक, अब 1983 में, याद रखना, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग था और 1983 में अब जिला पुनर्गठन आएगा। पहले राज्य की पूरी बात हो रही थी, अब जो उसमें जिले हैं उनका पुनर्गठन की बात होगी। तो 1983 में, ठीक, अब देखना 1953 में अगर राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ तो 1956 में स्थापना हुई, दोनों अलग तारीख है। उसी प्रकार 1983 में जिला पुनर्गठन बना, जिसके बाद 1998 में उन्होंने अपनी अनुशंसा दी, विवेचना वगैरह की, फिर उन्होंने जिलों का निर्माण प्रारंभ किया। अब जिले किस प्रकार से बने? तो क्रमशः सबसे पहले ही 25 मई 1998 को 10 जिले बने। कितने बने? 10 जिले, जिनमें से आपको 4 ही याद करना है, क्योंकि वर्तमान मध्य प्रदेश में वो 4 जिले ही हैं, बाकी छत्तीसगढ़ में चले गए। अब उन 4 जिलों में कौन कौन से थे? बड़वानी पश्चिमी निमाड़ से, श्योपुर मुरैना से, श्योपुर मुरैना से, और डिंडोरी मंडला से, और कटनी जबलपुर से। ठीक, 4 हुआ। फिर से बता देता हूँ, बड़वानी पश्चिमी निमाड़ से, श्योपुर मुरैना से, जबलपुर से कटनी, और मंडला से डिंडोरी। फिर 30 जून, 25 मई की बात थी 1998 की, 5 दिन और, 30 जून 1998, सॉरी 5 दिन नहीं, काफी दिन, लगभग 35 दिन के बाद 30 जून 1998 को सिंहदेव की समिति पर, पहले कौन थे? बीपी दुबे, जिला पुनर्गठन आयोग में पहले उनकी संस्था पर, दूसरी सिंहदेव की समिति पे 6 जिले बने, जिनमें से 3 इस समय पे छत्तीसगढ़ में चले गए, और जो 3 है वो मध्य प्रदेश में। कौन से हैं? हरदा से होशंगाबाद है, उमरिया जो है वो शहडोल से है, और नीमच मध्य प्रदेश से। फिर से हरदा होशंगाबाद से, उमरिया शहडोल से, और नीमच मध्य प्रदेश से। कितनी तारीख की बात थी? 30 जून 1998। तो कुल मिला के पहले 45 जिले थे यहाँ तक, फिर अब 61 जिले हो गए। कितने हो गए? 61 जिले। अब समय आता है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के विभाजन का। सन 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। कितनी तारीख को अलग हुआ? 31 अक्टूबर 2000 को। याद रखना, प्रश्न ऐसे आता है, छत्तीसगढ़ कब विभाजित हुआ? तो 31 अक्टूबर 2000 को। देखिए 31 अक्टूबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हुआ। फिर 1 नवंबर 2000 को वर्तमान मध्य प्रदेश की स्थापना हुई। तो ये जो स्थापना का क्रम है, इनमें आसपास की ही तारीख देते हैं, इसलिए आप इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना। तो जो 16 जिले थे वो चले गए हमारे छत्तीसगढ़ में। अब 16 जिले जब छत्तीसगढ़ में चले गए, जो अभी बन रहे थे, अब पुनः जो जिलों की संख्या है वो हो गई कितनी? 45। चूंकि 61 जिले हो चुके थे, 61 में से अगर अपन 16 घटा देंगे तो फिर 45 जिले आ जाएंगे।
अब 2003 में फिर से जिलों का पुनर्गठन हुआ और क्रमशः बुरहानपुर जो है खंडवा से, अनूपपुर से, शहडोल से और अशोक से गुना से अशोकनगर अलग हुआ। कौन कौन से? खंडवा से बुरहानपुर अलग होता है, अनूपपुर जो है वो शहडोल से अलग होता है और गुना से अशोक 2003 में ये 3 थे। ठीक, फिर 2008 आता है। 2008 में देखा जाए तो अलीराजपुर से झाबुआ और सीधी से सिंगरौली। कौन कौन से? अलीराजपुर से झाबुआ, ये वही अलीराजपुर है जहाँ चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। ठीक, झाबुआ, सिंगरौली से सीधी। सिंगरौली को कोयला राजधानी भी कहा जाता है। 2013 में अगर देखा जाए तो आगर मालवा, इसको आपने काफी सुना होगा, जो कि शाजापुर से कटा। ये देखिए आगर मालवा जो कि शाजापुर से अलग हुआ। ये कब हुआ? 2013 में। इनके सन और इनके नाम और ये किन से अलग हुए इनको याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से उठता है। तो 2013 में आगर मालवा शाजापुर से अलग हुआ। और 2018 में जो अभी नवीनतम बना है 52वां जिला, जिसे हम निवाड़ी कहते हैं, जो कि टीकमगढ़ से हटा, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर को की गई। ठीक, 2018 में निवाड़ी जो कि टीकमगढ़ से हटा। अब इस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश में 2018 के बाद जो देखा जाए तो नए जिले नहीं बने हैं, लेकिन जो प्रस्तावित जिले हैं उन्हें क्रमशः देखा जाए तो उज्जैन से नागदा आ सकता है, गुना से चचौड़ा, मैहर जो है वो सतना में आप जानते हैं, बागली देवास से और सागर से बीना। ये ऐसे जिले हैं जो प्रस्तावित हैं, जो आगे चल के जिले बन सकते हैं। कब बनेंगे ये सरकार जाने। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा मध्य प्रदेश जो था, जिसका वर्तमान स्वरूप इस तरीके से है। अब मध्य प्रदेश में कुछ और चीज़ें देख ली जाए जो छोटी छोटी। इसके बाद अपन जो अगला वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे इसकी भौगोलिक संरचना, भौगोलिक स्थिति। लेकिन उसके पहले थोड़ा बहुत जान लिया जाए। मध्य प्रदेश को अगर देखा जाए तो इसकी स्थापना फिर एक बार दोहरा देता हूँ, 1 नवंबर 1956। वर्तमान स्थापना 1 नवंबर 2000। छत्तीसगढ़ का अलग होना 31 अक्टूबर 2000। ठीक, इनको क्रमशः आप याद कर लीजिएगा। क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। 3,08,252। ऊपर से उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई देखी जाए तो 605 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम की लंबाई देखी जाए तो 870 किलोमीटर के आसपास है। इसके अलावा इसको सोया प्रदेश भी कहते हैं, आपको पता है, क्योंकि सोयाबीन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे होता है। इसकी अगर उत्तर की सीमा देखी जाए तो जो चंबल नदी है वो ऐसी जाती है जो कि उत्तर प्रदेश के आसपास इनकी सीमा को बनाया करती है। दक्षिण की देखी जाए तो यहाँ से ताप्ती नदी ऐसी निकलती हुई जाती है, जो कि गुजरात में खंबाती खाड़ी के आसपास में मिल जाती है। इसकी दक्षिण जो सीमा है वो बनाई जाती है। अब ये जो शहर हैं ये कहाँ से क्या क्या हुए हैं, जैसे कि बुरहानपुर, मैंने आपको बताया कि ये 2003 में अलग हुआ। बुरहानपुर इतिहास काल में देखा जाए तो दक्षिण का प्रवेश द्वार हुआ करता था। अगर दक्षिण से कोई आक्रमण कर रहा है तो ये बुरहानपुर है। ये मैं इसलिए बातें बता रहा हूँ ताकि ये आपको याद रहे। आप बहुत अच्छे से इसको देखना। 2003, 2008, 2013, 2018 इनसे क्वेश्चन आ सकता है। इस पे जरूर ध्यान देना कि पुनर्गठन 1983 में हुआ। जो पुनर्गठन जो समिति है वो 83 ही बनी, लेकिन इसने जो सही कार्य किया वो 1998 में क्रमशः 10 जिले निकाले, है ना, जिसमें से 4 हमारे मध्य प्रदेश में, 6 अलग हुए। इनसे क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का ये जो गठन था वो आज वर्तमान स्वरूप उसका ये है। ठीक, अब इसके बाद जो अपन नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति पर, कि भौगोलिक स्थिति कैसी है, क्या है। फिर उसके बाद अपन वहीं संस्कृति या इतिहास पे आएंगे। ठीक है दोस्तों।